नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आचार अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आइए इस वीडियो में हम सभी राजन सीरीज के डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र पंचम विषय सामाजिक अध्ययन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हल को देखते हैं। तो आइए हम सभी प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ग्रहों की संख्या है? तो सूर्य के ग्रहों की संख्या है 8। अगला क्वेश्चन है, वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती है कहलाती है? तो अक्षांश रेखाएं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 5, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देशांतर रेखा का दूसरा नाम है? देशांतर रेखा का दूसरा नाम मध्याह्न रेखा है। देशांतर रेखा का दूसरा नाम मध्याह्न रेखा है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, पुच्छल तारे बने होते हैं किसके? तो पुच्छल तारे चट्टानों के, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से बने होते हैं। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। इसमें कह रहा है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय है? इसका उत्तर हो जाएगा 31 दिन। ठीक। अगला क्वेश्चन, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है? तो किसकी होती है? विकास खंड शासन द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। पृथ्वी का उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अगला है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे? तो हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले शहरी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 में है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट के बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 17, चंद्र ग्रहण की घटना होती है? तो चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा को होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की घटना होती है? तो सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या को होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। ये कह रहा कि पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह है? तो पृथ्वी की सबसे दूर ग्रह वरुण है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आपका शुक्र है। वैसे पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आपका बुध है, लेकिन बुध इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो हड़प्पा नामक स्थल पंजाब प्रांत से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांसे की बनी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया इराक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी है पीदर। क्या है? पीदर। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं? तो वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को वंशज कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में करा है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं? तो ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो स्यादवाद
जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। आइए प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। तो आपका राजतरंगिणी धर्मेतर साहित्य है, मतलब धर्म से अलग। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन किसने कहा था। तो यह रैम्पसन ने कहा था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न 32 का रहा है, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि आग थी, आग की खोज। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। महापाषाण से तात्पर्य है, महापाषाण का तात्पर्य होता है पर्वत श्रृंखलाओं से। अगला क्वेश्चन है, शाम का अर्थ है, शाम का अर्थ गान होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में कह रहा है, वेदांग कितने हैं। तो वेदांग आपके कुल 6 हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर मान्यता विवाह है। तो गैर मान्यता विवाह गांधर्व विवाह है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है। तो उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक दूत कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 39। बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। तो बुद्ध के समकालीन सम्राट अशोक थे। अगला क्वेश्चन है, राजुक थे। तो राजुक मौर्य शासन में न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप स्थित था। सांची के स्तूप स्थित कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। अगला क्वेश्चन है, शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया था। तो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को प्रधानमंत्री अंतरिम रूप देता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जो कि सन 1970 में चलाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 46। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। तो यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में है, सामवेद केवल पद्य में है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी सन 2006 में। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है मेयर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता था। तो जिले में परिवार कल्याण के कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है। तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है। तो लीप वर्ष 4 वर्ष, सॉरी, चौथे वर्ष होता, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार ये पूछा है कितने वर्ष बाद आता है। तो लीप वर्ष 3 वर्ष बाद आता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52। 52 क्वेश्चन कर रहा है, कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। तो कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था। तो चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से भी था और कन्फ्यूशियस भी था। तो इसलिए इसका ऑप्शन 100 सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं, उपग्रह। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है। तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मौसमी घटना घटती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। तो वैदिक ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। क्या, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ठीक,
तो प्रश्न संख्या 58 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। अब इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए तथा लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।